पीरियड का फ़्लो कम क्यों हो जाता है? कहीं ये आपके इनफर्टिलिटी का कारण तो नहीं है? कहीं पीरियड के कम फ़्लो के कारण ही तो आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है? ये सारे डाउट्स होते हैं मन में। जिन भी फीमेल के पीरियड्स खुलकर नहीं आते हैं या फिर जिनका फ़्लो सही नहीं है, उनके मन में ये हमेशा डाउट रहता है। वो हमेशा ये सोचती रहती हैं कि मेरे पीरियड का फ़्लो सही नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं यही एक वजह हो सकता है कि मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसके 2 पहलू हैं। पहला कि आपके पीरियड का जो फ़्लो है वो पहले से ही बहुत कम है, यानी कि जब भी शुरुआती में आपका पीरियड आया होगा उस समय से ही आपको बहुत कम दिन पीरियड रह रहे हैं या फिर उसका फ़्लो बहुत कम रह रहा है। सेकंड, पहले तो पीरियड का फ़्लो सही रहा है बट अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पीरियड का फ़्लो कम क्यों हो जाता है। क्या यही वजह है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है? क्या फ़्लो कम हो जाने से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है? क्या ये कारण बन सकती है इनफर्टिलिटी का? इन सारे बातों को हम समझेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर फ़्लो कम क्यों हो रहा है, पीरियड्स के फ़्लो कम होने का क्या कारण है। इसके निदान के बारे में भी समझेंगे कि यदि आपके पीरियड का फ़्लो कम है तो हम इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़्लो के कम होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। 3-4 केसेस हम देखते हैं। सबसे पहला कि आपके पीरियड का फ़्लो सही है बट वो 1 से 2 दिन रह रहा है, इससे ज़्यादा नहीं रह रहा है। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, आपको 4 दिन तक पीरियड्स तो रहते हैं पर फ़्लो इतना नहीं है, 1 से 2 पैड में आपको काम चल जाता है। तीसरा केस, आपको 5-6 दिन पीरियड्स रहते हैं बट जस्ट स्पॉटिंग रहती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये तीसरा केस है। चौथा केस कि आपको 7 दिन तक पीरियड रह रहे हैं, बस नाम मात्र का, आप पैड नहीं भी यूज़ करो तो भी चलेगा बट हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप बस पैड का इस्तेमाल कर रही हैं। ये चौथा केस हो गया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले केस को समझते हैं कि यदि आपका पीरियड्स सिर्फ 2 दिन रह रहे हैं और उन 2 दिनों में आपका फ़्लो सही है और आपको शुरू से पीरियड इतने ही दिन के रह रहे हैं, हो सकता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये आपको हो सकता है कि आपके फैमिली में सबको ऐसे ही हो, आपकी मदर को, आपके सिस्टर को, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। और यदि आपका फ़्लो 2 दिन भी बहुत अच्छा रह रहा है तो भी चिंता वाली बात नहीं है, ये इसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। इसके अलावा बाकी के जो 3 केसेस हैं, आपका पीरियड पूरा खुलकर नहीं आता है, 4 दिन रहता है बट स्पॉटिंग रहती है, या फिर 6-7 दिन रह रहे हैं, नाम मात्र का पीरियड आपको आ रहा है, तो इसको हम नॉर्मल कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है, मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका फ़्लो सही नहीं है। और क्या फ़्लो सही नहीं है तो ये इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर पीरियड खुल के नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है और इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। फ्रेंड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई सारी समस्याएं आती है। पीरियड्स का फ़्लो कम होने का सबसे बड़ा कारण आज की डेट में पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हम इसे कह सकते हैं। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और ये आजकल हर फीमेल को है, हर फीमेल को इसकी प्रॉब्लम है। इसके वजह से पीरियड्स खुल के नहीं आते हैं, एग्स नहीं बनते हैं, ओवुलेशन नहीं हो पाता है और उसके बाद क्या होता है कि पीरियड का फ़्लो कम हो जाता है या फिर पीरियड्स आते ही नहीं है। इस तरह का प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। दूसरा, थायराइड में भी पीरियड का फ़्लो कम हो जाता है, ख़ास करके हाइपरथायरॉयडिज्म में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आप अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर कराएं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पीरियड्स ठीक ठाक आ रहे हैं फिर भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो इसका कारण ये है कि आपके जो एग्स हैं उसकी क्वालिटी सही नहीं रह रही है और इसका कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन के बैलेंस रहने से सब कुछ ठीक होना है। जब तक हार्मोन सही नहीं होंगे तब तक आपको कुछ भी आपके बॉडी में सही नहीं होने वाला है, ना तो आप कंसीव कर सकते हो। तो पीरियड्स रिलेटेड अगर इशू हैं आपको तो ये बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। आपको पीरियड्स रिलेटेड कोई भी इशू है तो आपको इसे मॉनिटर करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से आपका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और इसके वजह से भी आपको ब्लड की कमी हो जाती है और आपके पीरियड का फ़्लो सही नहीं हो पाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका वेट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हो सकता है आपने बहुत हेल्दी खाना ना खाया हो, बहुत तला भुना खा लिया हो, बहुत ज़्यादा रेस्ट किया हो, एक्सरसाइज ना किया हो, इसकी वजह से आपका अचानक से वेट गेन हो गया है, तो ये भी एक कारण बनती है
पीरियड का फ्लो कम होने का। एंड जब भी किसी फ़ीमेल को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो वो कम आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिन तक रहते हैं स्टार्टिंग में। यानी कि अगर किसी महिला को पहली बार पीरियड आए हैं 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, तो उसमें क्या होता है कि 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक पीरियड्स रहते हैं, फ़्लो भी ठीक ठाक रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो उम्र उनकी बढ़ती जाती है, पीरियड का फ़्लो और डे भी कम होता जाता है। टाइम आता है ना कि आपके 5 दिन पीरियड्स रहते हैं और उस पे वो फिक्स हो जाते हैं। पर इधर 1 साल 2 साल में ऐसा हुआ है कि आपके पीरियड्स का फ़्लो भी कम हुआ है और दिन भी कम हो गए हैं। तो आपको थोड़ा समझने की वाली बात है, थोड़ा गौर करने वाली बात है कि कहीं न कहीं कुछ दिक्कत है। वैसे फ़ीमेल जिनको शुरू से ही कम आए हैं, सिर्फ 2 ही दिन रहे हैं और आज भी 2 दिन है, तो उनके लिए ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। वो जेनेटिक हो सकता है, उनके जीन में वैसा है कि उनकी माँ को, उनकी बहन को इस तरह का पीरियड रहा है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि आपके पीरियड का फ़्लो शुरू में सही रहा है और अभी नहीं है, तो फिर दिक्कत है कहीं न कहीं। कभी-कभार ऐसा होता है कि मन में एक क्वेश्चन होता है कि क्या पीरियड्स का फ़्लो मेरा सही नहीं है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी? तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी पर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर फ़्लो कम है तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हार्मोन्स में, ठीक है? तो आपको इसे जांच कराना है, चेक कराना है कि आखिर क्या दिक्कत है, और उसके लिए आपको जो भी बन सकता है, जो भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो लो, उसके लिए LH हार्मोन, FSH हार्मोन, AMH हार्मोन का टेस्ट कराया जाता है। तो ये सारे हार्मोनल टेस्ट है और इससे ये पता चल जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की दिक्कत है। साथ ही साथ डॉक्टर आपका फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें ये पता लगाते हैं कि आपकी एग की क्वालिटी सही है या नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो एग की क्वालिटी भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर एग की क्वालिटी सही नहीं है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। हो सकता है कि आपका जो पीरियड है वो सही है, रेगुलर है, टाइम पे आता है, फ़्लो भी अच्छा है, उसके बाद भी यदि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपकी एग की क्वालिटी सही नहीं है। तो फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग के थ्रू ये पता लग जाता है कि एग का साइज़ सही है या नहीं है, एग ग्रो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। पीरियड्स के कम होने का सबसे बड़ा कारण एज भी है। जैसे जैसे 35 प्लस आप होते जाते हो, वैसे वैसे क्या होता है, एग की क्वालिटी ख़राब होती है, आपका पीरियड का फ़्लो कम होता जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी कम होते जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 25 से लेकर 35 तक सबसे बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें इतने कम टाइम पे शादी करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रेगनेंसी कंसीव करना तो बहुत दूर की बात है। तो एज बहुत बड़ा फैक्टर है। पीरियड के फ़्लो का कम होना एक मेनोपॉज़ का भी साइन हो सकता है, क्योंकि आजकल मेनोपॉज़ बहुत जल्दी आ जाते हैं। 38, 39, 40 या 45 के करीब में बहुत सारी ऐसी फ़ीमेल है जिनको मेनोपॉज़ हो जाते हैं। तो ये लाइफ़स्टाइल की वजह से भी है। आजकल का लाइफ़स्टाइल इतना ख़राब हो चुका है, हमारा खाना पीना रहन सहन बहुत ख़राब हो गया, जिसके चलते हमारा जो बॉडी है उस पर बहुत ख़राब इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने समझा कि यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं और यदि आपके पीरियड का फ़्लो कम है तो ये आपको कैसे परेशान कर सकता है। साथ ही साथ पीरियड के फ़्लो के कम होने के कारणों को भी हमने समझा। अब समझते हैं कि हमें इसे कैसे ठीक करना है। तो फ्रेंड्स, आप डाइट में बदलाव लाकर अपने आप को ठीक कर सकते हो। मेडिसिन की हेल्प आप कब तक लोगे? आप अपना जब तक लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं करोगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होना है। तो आपको हमेशा एक ध्यान देना है कि आपको तली भुनी चीज़ों से दूर रहना है। लो कार्ब्स हाई प्रोटीन वाले डाइट लेने हैं। आपको जितना हो सके उतना प्रोटीन खाना है, डेयरी प्रोडक्ट खाना है, कोई भी मौसमी फल खाना है। रिफाइनरी चीज़ों से दूर रहें, मैदा, वाइट शुगर, वाइट राइस, ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करें जितना हो सके। तो पीरियड का फ़्लो कम होने के लिए स्ट्रेस भी सबसे बड़ा कारण है, तो आपको स्ट्रेस से जितना हो सके उतना दूरी बना कर रखनी है। ये कहना बहुत आसान है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस कोई भी जानबूझकर नहीं लेता है, बट हाँ, स्ट्रेस को आपको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि यही एक कारण है जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के कारण हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, अनुलोम विलोम एक प्राणायाम है जिससे कि स्ट्रेस बहुत हद तक कम होता है, आपको वो करना है। साथ ही साथ आपको बहुत ही हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, नॉर्मल आपको मॉडरेट लेवल में एक्सरसाइज करनी है। आप 40 से 45 मिनट का वॉक कर लो, थोड़ी बहुत कार्डियो कर सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जिसमें पूरे बॉडी का कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक हो जाना है, वो है सूर्य नमस्कार। उसको आप 10 से 11 बार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं, स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, वेट लॉस करने में आपकी मदद करते हैं, इनफर्टिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम है उसे दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं।
तो एक्सरसाइज आप ज़रूर करें, ठीक है। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।